हेलो दोस्तों, पॉइंटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हम आज इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम भारतीय संसद के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय संसद के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको भारतीय संसद की कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूं। दोस्तों, भारतीय संसद के 3 अंग हैं दोस्तों। एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है प्रेसिडेंट। दोस्तों, ये भारतीय संसद के 3 अंग हैं। राज्यसभा और लोकसभा जो है भारतीय संसद के दोस्तों 2 हाउस हैं, ठीक है दोस्तों, और एक है प्रेसिडेंट। दोस्तों, भारतीय संसद के बारे में आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक दिया गया है दोस्तों। इन्हीं आर्टिकल के अंदर हमारा राज्यसभा आता है, इन्हीं आर्टिकल के हमारा लोकसभा आता है। दोस्तों, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में बेसिकली सिर्फ राज्यसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। लोकसभा के लिए मैं अगली टॉपिक बनाऊंगा, और इसी तरह प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट के लिए दोस्तों बहुत सारी टॉपिक हम बनाएंगे। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का सीरीज़ शुरू हो रहा है दोस्तों। मैं ऐसे ही आपके लिए अभी बहुत सारी सीरीज़ लेके आऊँगा दोस्तों। हमने कुछ दिन पहले कुछ ज्योग्राफी के नेशनल पार्क शुरू किए थे, अभी हम पॉलिटी शुरू कर रहे हैं दोस्तों। कुछ दिनों में इंडियन हिस्ट्री बिगिनिंग से शुरू ले आऊँगा दोस्तों। और दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, खास करके जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए मैं उत्तराखंड की हिस्ट्री शुरू से लाने वाला हूँ दोस्तों। आप बस मेरे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि जब हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे तो लाइव क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भाग ले सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हमारी आज की टॉपिक है राज्यसभा। तो राज्यसभा पढ़ते हैं दोस्तों। हम राज्यसभा को और किन नामों से जानते हैं ये देख लेते हैं दोस्तों। राज्यसभा के कुछ और नाम हैं, जैसे हम इसे कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं दोस्तों। इसको हम एल्डर हाउस भी कहते हैं, यानी कि बड़ा हाउस। इसे हम अपर हाउस भी कहते हैं दोस्तों। इसको हम 3 नामों से अलग जानते हैं, एक तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दूसरा एल्डर हाउस, तीसरा अपर हाउस। दोस्तों, राज्यसभा के बारे में भारत के जो संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 80 में बताया गया है दोस्तों, कि राज्यसभा के बारे में भारत के आर्टिकल 80 में, भारत के संविधान के आर्टिकल 80 में बताया गया दोस्तों। राज्यसभा का जो गठन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था दोस्तों 3 अप्रैल 1952 में जो राज्यसभा का गठन हुआ था। और पहली मीटिंग, जब पहली बार राज्यसभा के अंदर लोग बैठे थे दोस्तों, वो हुआ था 13 मई 1952। ठीक है दोस्तों, 3 अप्रैल को फॉर्मेशन हुआ और 13 मई को पहली मीटिंग हुई दोस्तों। ये एग्ज़ाम में आता है, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा हुआ है दोस्तों। राज्यसभा का फॉर्मेशन हुआ 3 अप्रैल 1952 और पहली मीटिंग दोस्तों हुई राज्यसभा की 13 मई 1952 को। दोस्तों, राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है, यानी कि ये कभी इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता दोस्तों। इस हाउस को कोई भी डिसॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों इसके जो मेंबर हैं वो हर 2 साल में दोस्तों 1/3 यानी कि 1/3 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के, वो रिटायर होते हैं और फिर नए जो मेंबर होते हैं वो आ जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों राज्यसभा का जो टेन्योर है वो चलता रहता है। और राज्यसभा का जो टेन्योर है दोस्तों वो है 6 साल का, यानी कि जो भी मेंबर राज्यसभा में आता है वो कम से कम 6 साल तक तो राज्यसभा में रहेगा दोस्तों, 6 साल तक रहेगा। ठीक है, और हर 6 साल में उनकी बदली होती रहेगी, वो जाएंगे फिर नए मेंबर आएंगे। लेकिन हर 2 साल में 1/3 जो मेंबर होते हैं राज्यसभा के दोस्तों, वो रिटायर हो जाते हैं और फिर वही 1/3 नए आएंगे दोस्तों। ये तो थी राज्यसभा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। दोस्तों, अब जानते हैं कि राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है। दोस्तों, इन वीडियोस में मैं सिर्फ वो पॉइंट लाया हूँ जो सीधे एग्जाम में आ जाते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएससी से लेकर एनडीए से लेकर सीडीएस से लेकर एसएससी सीजीएल दोस्तों, सब जगह ये क्वेश्चन आते हैं। आप बस मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा दूंगा दोस्तों। एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है वही दूंगा दोस्तों।
राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है दोस्तों 250 मेंबर्स की, है ना दोस्तों। राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 250 मेंबर की, है दोस्तों। जिसमें से 238 जो मेंबर हैं दोस्तों, 238 मेंबर जो हैं दे आर सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ से और हमारे जो राज्य है वहाँ से उनको सिलेक्ट करके भेजा जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो 12 मेंबर जो हैं दोस्तों, उनको जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति जो हैं, वो उनको अपॉइंट करते हैं दोस्तों। अब ये 12 मेंबर कौन होते हैं दोस्तों? ये 12 मेंबर होते हैं लास। आप सुनिए, लास मरी भी लास नहीं दोस्तों, लास हमारी ट्रिक है दोस्तों उसको याद करने की। एल से हुआ दोस्तों, एल से हुआ हमारा लिटरेचर, यानी कि ये जो 12 मेंबर जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है वो किस फील्ड से करता है, किस बिहाफ पर करता है। वो क्या आपको और हमको ऐसे ही नॉमिनेट कर देगा? नहीं दोस्तों, उसके लिए हमें या तो लिटरेचर में माहिर होना पड़ेगा, हमें या तो आर्ट्स में माहिर होना पड़ेगा। अब दोस्तों इस आर्ट्स में स्पोर्ट्स भी आता है दोस्तों, इस आर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स भी आता है, ठीक है दोस्तों। हमें या तो लिटरेचर यानी कि हमारी लेखन कला होनी चाहिए, है ना दोस्तों। दूसरा हम आर्ट्स में अच्छे होनी चाहिए, यानी कि हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। तीसरा है दोस्तों हमने साइंटिफिक फील्ड में कुछ उच्चतम योगदान दिया हो दोस्तों देश के लिए। और चौथा है दोस्तों हमने सोशल सर्विस की हो, किसी ने सोशल सर्विस की हो, तो जो समाज सेवक होते हैं उनको प्रेसिडेंट जो हैं 12 मेंबर के अंदर शामिल करते हैं। तो दोस्तों प्रेसिडेंट ने 12 मेंबर नॉमिनेट किए, कहाँ पर? राज्यसभा में दोस्तों। और लोकसभा में प्रेसिडेंट कितने मेंबर नॉमिनेट करता है दोस्तों? ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है दोस्तों। और हम लोकसभा अगली वीडियो लोकसभा से ही पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमने पढ़ी लास, ठीक है। लास यानी कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस, ये 12 मेंबर को प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है। इन सारे फील्ड से प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं कि हमारी राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ है दोस्तों 250, लेकिन क्या प्रेजेंट में कितनी स्ट्रेंथ है वो जानते हैं दोस्तों। प्रेजेंट में जो हमारी राज्यसभा की स्ट्रेंथ है वो है दोस्तों 245, 245, ठीक है दोस्तों। अब 245 को विभाजन कर दिया, इसमें से 233 यानी कि 233 सीट जो हैं दोस्तों वो आती हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से, और 12 जो है दोस्तों वो तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते ही हैं। अब ये 233 दोस्तों यहाँ पर प्लीज़ गौर से देखिएगा, हमने कहा कि 233 जो है वो कहाँ से आई, वो तो राज्यों से आई और यूनियन टेरिटरी से आई। अब दोस्तों इसमें भी विभाजन है, इसमें से 229 जो है वो स्पेशली राज्यों से आती है दोस्तों, और 4 जो है दोस्तों ये यूनियन टेरिटरीज से आती है। ध्यान से समझना दोस्तों, यूनियन टेरिटरीज। अभी मैं आगे ये भी बताऊंगा कि ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरीज है जहाँ से राज्यसभा के लिए मेंबर्स आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आप समझ गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये चीज़ें आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी, आप सब जगह पढ़ते हो कि अच्छा इतने मेंबर हैं, इतने प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, इतने हैं, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो क्या है दोस्तों, प्रेजेंट में क्या हो रहा है आपको ये भी तो पता होना चाहिए। तो प्रेजेंट में 245 हैं, जिसमें से 233 आपके स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 12 तो प्रेसिडेंट के हैं ही। अब दोस्तों हमें मुद्दा ये जानना ये है कि स्टेट से जो आ रहे हैं उनमें से यूनियन टेरिटरी से कितने मेंबर आते हैं, और प्लस ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरीज है जहाँ से राज्यसभा में मेंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी आगे हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो 229 दोस्तों हमारे पास आते हैं स्टेट से, और 4 आते हैं दोस्तों यूनियन टेरिटरी यानी दिल्ली और पुडुचेरी से, वो अभी हम देखेंगे आगे दोस्तों। अब देखते हैं इलेक्शन। अब मैं इलेक्शन यहाँ पर आपको राज्यसभा के इलेक्शन के बारे में तो नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्शन किस तरह का होता है दोस्तों। यहाँ पर इलेक्शन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, हमारे पास जनरली 2 प्रकार के इलेक्शन होते हैं दोस्तों। एक इलेक्शन होता है डायरेक्ट इलेक्शन, और एक इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन दोस्तों। जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है वो होता है लोकसभा के चुनाव हो गए, है ना। लोकसभा के चुनाव यानी कि जब हम प्रधानमंत्री को वोट देते हैं वो चुनाव हो गए। विधानसभा के चुनाव हो गए, पंचायती राज के चुनाव हो गए, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हो गए दोस्तों। ये जो चुनाव है इनमें हम भाग लेते हैं, यानी कि जो हमारा वोटर आईडी कार्ड है उसको लेके हम पोलिंग बूथ पे जाते हैं और हम वोट देते हैं दोस्तों। ये इनडायरेक्ट चुनाव जो होता है दोस्तों ये हम नहीं करते, ये कौन करते हैं, जिन लोगों को हमने चुना है उनके द्वारा ये चुनाव किया जाता है। और प्रेसिडेंट और राज्यसभा के मेंबरों को सिलेक्ट करने के लिए ये चुनाव
किया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट चुनाव। तो आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट चुनाव क्या होता है और इनडायरेक्ट चुनाव क्या होता है। डायरेक्ट चुनाव दोस्तों वो होता है जो हम खुद वोट कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट चुनाव दोस्तों वो होता है जिसमें हम वोट नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमारे द्वारा जिन लोगों को चुना गया है वो लोग उसमें वोट कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर एक सिंपल मेजोरिटी होती है, एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है दोस्तों। ये हम आगे जब भी हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे या फिर हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इन टॉपिक्स को गहराई से देखेंगे दोस्तों। ये मैंने आपको बताया इलेक्शन के बारे में, है ना, यानी कि राज्यसभा में जो है वो कैसा इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। ये हम तब पढ़ेंगे जब हम प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे, तब मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अब हम जानते हैं कि अभी मैंने कहा था कि 2 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो राज्यसभा के चुनाव में भाग लेती हैं। तो 2 यूनियन टेरिटरीज कौन है जहाँ पर राज्यसभा में चुन के मेंबर आते हैं दोस्तों। एक है दिल्ली दोस्तों, यहाँ से 3 मेंबर आते हैं, और पौंडीचेरी यहाँ से 1 मेंबर आते हैं दोस्तों। टोटल हो गए 4 मेंबर, यानी कि 4 मेंबर मैंने कहा था ना, अभी आपको बताया था मैंने कि 229 मेंबर जो हैं वो स्टेट से आ रहे थे, और 4 मेंबर जो है वो यूनियन टेरिटरी से आ रहे थे, यानी कि इसमें 3 दिल्ली के हो गए और 1 पौंडीचेरी के हो गए दोस्तों, ठीक है। ओके, अब दोस्तों आगे चलते हैं, थोड़ी सी राज्यसभा के बारे में कुछ और चीज़ जान लेते हैं दोस्तों। जो राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें एक बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है कि SC ST के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं होती है ना दोस्तों। राज्यसभा में SC ST के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं होती दोस्तों, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एग्ज़ाम के लेवल का और अच्छे एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि राज्यसभा का जो कैंडिडेट जो राज्यसभा के लिए चुनाव इलेक्शन लड़ता है दोस्तों, उसकी क्या खासियत होती है। देखो, एक आदमी जो कि चुनाव लड़ रहा है दोस्तों, ठीक है, जहाँ जैसे मान लो कोई बंदा है वो किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहा है। मान लो कोई बंदा हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहा है, तो दोस्तों अब क्या होना चाहिए, उस बंदे का हरिद्वार की वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया कुछ अलग है। वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप चुनाव लड़ रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके उधर की वोटर आईडी में आपका नाम हो, है ना, वहाँ की वोटिंग लिस्ट में आपका नाम हो। लेकिन राज्यसभा में ऐसा होता है दोस्तों, जहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी वोटर आईडी में नाम होगा, आप वहीं से चुनाव लड़ोगे दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक खास बताई। दूसरी बात दोस्तों, राज्यसभा के चुनाव से किसी को डिसक्वालीफाई करने की पावर किसके पास होती है दोस्तों, प्रेसिडेंट के पास होती है, और एक होती है दोस्तों इलेक्शन कमीशन के पास। यानी कि ए पर्सन कैन बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम राज्यसभा इलेक्शन बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है, और दूसरा दोस्तों किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन। कब, इफ़ ही सी इज़ अनेबल टू फुलफिल दीज क्वालिफिकेशंस। अब इसका मतलब है कि राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों ऐसी कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है जो राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। तो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, क्वालिफिकेशन राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए जो क्वालिफिकेशन हैं वो है हमारे पास, सबसे पहले शुड बी इंडियन सिटीजन, ठीक है, ये तो हमें पता है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, उसकी जो एज है वो 30 ईयर से ऊपर होनी चाहिए, 30 साल और 30 साल से ऊपर होनी चाहिए, 30 साल भी चलेगा, है ना। नो अनसाउंड माइंड दोस्तों, अनसाउंड माइंड का मतलब होता है जो मतलब मीडिया में कुछ भी बोल देता है, मतलब उसको वो क्या वर्ड्स यूज़ कर रहा है उसका उससे कोई मतलब नहीं होता, बोलते ना पागलपन है, वो नहीं होना चाहिए उसके अंदर दोस्तों। नो बैंकरप्ट, है ना, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसका मतलब उसका दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब है उसने किसी बैंक से लोन लेके ऐसा चुकाया हुआ होना चाहिए, और मतलब अपने आप को दिवालिया घोषित नहीं किया होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तीसरा, कैन नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब है दोस्तों, जो मेंबर राज्यसभा का चुनाव लड़ेगा वो किसी और सरकारी संस्थान में, वो किसी और पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, सरकारी संस्थान में किसी और पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों कितनी क्वालिफिकेशन थी, दोबारा देखते हैं। हमने कहा भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 साल और 30 साल से ऊपर की उम्र होना चाहिए, उसके अंदर पागलपन नहीं होना चाहिए, वो उसका दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी कि वो किसी बैंक को लूट के या बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। कैन नॉट होल्ड द ऑफिस, यानी कि वो किसी सरकारी संस्थान में कोई विभाग में कोई कर्मचारी ना हो, ठीक है दोस्तों। ये थी राज्यसभा की क्वालिफिकेशन। अब दोस्तों राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है दोस्तों, राज्यसभा का चेयरमैन जो होता है वो होता है भारत के वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है ये आप जानते हो, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप कमेंट करिए दोस्तों, कमेंट में
आप करिए। और दोस्तों एक और चीज़ है, आप जब भी वीडियो देखते हो कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, कमेंट में आप कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट करने से दोस्तों मुझे भी अच्छा लगता है और मैं आपकी हर कमेंट का रिप्लाई जरूर देता हूं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, है ना। और आपको अगली वीडियो किस में चाहिए उसके लिए भी कमेंट चाहिए। जैसे मैंने आज कुछ अनाउंसमेंट किया है कि मैं हिस्ट्री पे वीडियो बनाऊंगा, उत्तराखंड पे वीडियो बनाऊंगा, तो दोस्तों आपको लगता है कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए तो बिल्कुल आप मुझे प्रोत्साहन कीजिए, तभी तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, है ना दोस्तों। तो राज्यसभा का चेयरमैन होता है दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब राज्यसभा का लीडर कौन होता है दोस्तों, जो देखो चेयरमैन तो अलग होता है दोस्तों, लीडर अलग होता है ना। अब लीडर कौन होगा, लीडर होता है दोस्तों, लीडर होगा सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ द रूलिंग पार्टी, यानी कि जो भी रूलिंग पार्टी होगी वहाँ से एक मंत्री होगा जो कि लीडर होगा। ये कौन है दोस्तों, ये थवारचंद गहलोत हैं दोस्तों, ना। अभी रूलिंग पार्टी कौन है, बीजेपी है, तो ये बीजेपी के कोई मिनिस्टर होंगे थवारचंद गहलोत, जो कि लीडर है कहाँ के, राज्यसभा के, ठीक है, लीडर ऑफ द राज्यसभा। अब जब रूलिंग पार्टी का लीडर है तो दोस्तों अपोजिशन का भी लीडर होगा, क्योंकि जब रूलिंग पार्टी का लीडर है तो अपोजिशन को भी अपनी बात रखने के लिए एक नेता चाहिए। तो दोस्तों अब अपोजिशन का लीडर होने के लिए यहाँ पर एक नियम है दोस्तों, नियम ये है कि उस पार्टी का, जिस पार्टी का अपोजिशन होना है, तो उस पार्टी के टोटल 1/10 यानी कि 1/10 मेंबर उस सभा में होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं बताता हूँ आपको, इफ़ अ पार्टी हैज़ 1/10 मेंबर ऑफ द टोटल राज्यसभा मेंबर्स देन ही और शी इज एबल टू अपोज एलिजिबल फॉर द अपोजिशन लीडर। ओके, तो क्या बोला है, अगर अपोजिशन का लीडर बनना है तो उसकी पार्टी के जितने भी टोटल स्ट्रेंथ है राज्यसभा में, उसके 1/10 मेंबर होने चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर मान लो राज्यसभा में 250 मेंबर अगर टोटल काम कर रहे हैं, टोटल स्ट्रेंथ है, तो दोस्तों इसका 1/10 कितना हो गया दोस्तों, इसका 1/10 हो जाएगा दोस्तों 25, यानी कि 25 मेंबर तो होने ही चाहिए, है ना। तो तभी जाके वो अपोजिशन का लीडर बन सकता है, ठीक है दोस्तों। अभी वो कौन है, वो है गुलाम नबी आज़ाद दोस्तों। ये कौन सी पार्टी से हैं, ये कांग्रेस के हैं दोस्तों, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिप्टी चेयरमैन कौन है दोस्तों, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन जो है वो है हरिवंश नारायण, ठीक है दोस्तों। हरिवंश सिंह नारायण का पूरा नाम है दोस्तों। ये राज्यसभा के प्रेजेंट डिप्टी चेयरमैन है दोस्तों, ठीक है। राज्यसभा का फर्स्ट चेयरमैन कौन था दोस्तों, जब पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ था, मैंने आपको कहा था 3 अप्रैल 1952 में, तो फर्स्ट चेयरमैन, और 13 मई 1952 में पहली मीटिंग बैठी थी, तब चेयरमैन थे दोस्तों कृष्णमूर्ति राव। उस वक्त ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन था, कृष्णमूर्ति राव, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं राज्यसभा के ऐसी कौन सी पावर्स हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 दोस्तों। देखो हमने अभी तक कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, आपको ध्यान रहना चाहिए। मैंने आपको बताया राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है, 80 में है दोस्तों, पार्लियामेंट किस में है, 79 में है ना। अभी आर्टिकल 249 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि द हाउस कैन रिकमेंड बिल, यानी कि हाउस क्या कर सकता है, कोई बिल को रिकमेंड कर सकता है, ठीक है, रिकमेंड बिल टू पास द लॉ बाय 2/3 ऑफ इट्स मेंबर फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि अगर देश के हित में अगर कोई कानून बनाना हो तो राज्यसभा के 2/3 मेंबर अगर हो जाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, बिल को रिकमेंड कर सकते हैं, यानी कि उनकी पावर है वो उस बिल को रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और पावर है दोस्तों, आर्टिकल 312 के तहत जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज होती है दोस्तों, ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, उसका बिल भी कौन पास करता है दोस्तों, राज्यसभा ही पास करता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, यूपीएससी कौन से आर्टिकल में दोस्तों, यूपीएससी दोस्तों आप घबराइए मत, मैं वैसे आपको सारे आर्टिकल्स भी याद कराऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बस आप ना मेरे साथ बने रहिए, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूँ विद इन अ मंथ यू आर गोइंग टू बी अ मास्टर, बहुत बेहतर बन जाओगे। बस आपको मेरा साथ देना है, मैं जब जब पढ़ा रहा हूँ तब तक आपको साथ देना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा हु बिकम द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि राज्यसभा के वो मेंबर जो प्रधानमंत्री बने, राज्यसभा के वो मेंबर जो प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों अब ऐसे राज्यसभा के मेंबर कौन होंगे जो प्रधानमंत्री बने। दोस्तों क्वेश्चन ऐसा आता है कि इनमें से कौन सा मेंबर था जो प्रधानमंत्री बना, जो नहीं बना। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो मैंने ट्रिक बनाई है, दोस्तों इंद्रदेव गुम हो गए, इंद्रदेव क्या थे, गुम हो गए। अब इंद्र से हो गया दोस्तों इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी राज्यसभा की मेंबर थी, वो भारत की प्रधानमंत्री बनी। देवगौड़ा भी राज्यसभा के मेंबर थे, वो भी भारत के प्रधानमंत्री बने, ठीक है दोस्तों। गुम हो गए, गु से आ गया दोस्तों गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, और मौ से आ गया डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी कि दोस्तों
इंदिरा गांधी, देवगौड़ा, आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह, ये जो थे दोस्तों, ये वो प्रधानमंत्री हैं जो कभी ना कभी राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं दोस्तों। इंद्रदेव गुम हो गए, क्या ट्रिक बनाई है दोस्तों ना। ओके, अब देखते हैं दोस्तों मैक्सिमम राज्यसभा सीट्स किस राज्य की है दोस्तों। तो मैक्सिमम राज्यसभा सीट जो है वो उत्तर प्रदेश की है दोस्तों। आपको पता है लोकसभा भी सीट्स मैक्सिमम उत्तर प्रदेश की है। अब ये कितनी है दोस्तों, ये आप बताओगे कमेंट में, है ना, कमेंट में बिल्कुल आप बताओगे। अच्छा, लोएस्ट राज्यसभा सीट किसकी है दोस्तों, लोएस्ट सीट जो है दोस्तों वो एक है ना। अब ये एक कोई एक पर्टिकुलर राज्य की नहीं है दोस्तों, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। देखो मैंने क्या बनाया है, सेवन सिस्टर्स विद देयर ब्रदर पुडो वेंट टू गोवा। अब देखो सेवन सिस्टर्स कौन होते हैं दोस्तों, ये आपको पता है, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य हैं, है ना, वो सब सेवन सिस्टर्स हैं। हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, आइजोल, है ना दोस्तों, ये जितने भी राज्य हैं दोस्तों, सॉरी त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो राज्य हैं दोस्तों, ये सब कौन से राज्य हैं, ये सेवन सिस्टर्स है ना। उसके बाद दोस्तों पुडो यानी कि पौंडीचेरी, मैंने कहा था यहाँ से एक सीट आती है, मैंने बताया था ऊपर आपको। गोवा है ना, तो गोवा से भी गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, यहाँ से भी एक सीट आती है। यानी कि सेवन सिस्टर्स विद देयर ब्रदर पुडो, 7 बहनें अपने भाई पुडो के साथ कहाँ गई, गोवा गई घूमने ना, गोवा गई, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो। दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ दोस्तों, अच्छी हो बुरी हो, आप ज़रूर बताइए कि यहाँ पर ये गलती है, इसको ऐसे इंप्रूव करना है। दोस्तों आप बताओगे तभी मैं इंप्रूव कर पाऊँगा ना दोस्तों। तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए। और आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये बंदा अच्छा पढ़ा रहा है, कि लकी सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, या अगर मैं समझ सकता हूँ तो कोई और भी समझ जाएगा, तो दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। आज की वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।